मेरी प्यारी दादी, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब मैं आपके साथ खेतों में जाया करती थी, आपका हाथ पकड़कर, आज मेरे सामने वह दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। आज मुझे आपके होने का एहसास हो रहा है। रास्ते में चलते-चलते गाँव की कच्ची सड़कों पर जब कोई मिल जाता था, आप उससे बातें करने लग जाती थीं। मुझे आपके साथ जाने-आने में बड़ा ही अच्छा लगता था। दादी, एक बार की बात है, जब मैं 3rd या 4th क्लास में थी, तब आप दिल्ली आई थीं और कुछ दिन रहने के बाद आप वापस गाँव जाने लगीं, तो मैंने रो-रो कर बुरा बुरा हाल कर दिया था कि मुझे भी आपके साथ गाँव जाना है। आपने मना किया क्योंकि आपको गाँव जाने के बाद अपने मायके किसी शादी में जाना था, पर मैं रोती रही और आपको मुझे ले जाना ही पड़ा। मैं बहुत खुश थी आपके साथ गाँव आकर। और फिर कुछ दिन गाँव में रहने के बाद दादी, आपने मेरी और अपनी तैयारी करी शादी में जाने के लिए। दादी, आपको चप्पल पहनने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी और हमें गाँव से कुछ दूर पैदल ही चलना था, फिर कहीं जाकर तांगा या रिक्शा मिलता और उसके बाद बस। तो फिर आप बस स्टैंड तक बिना चप्पल के ही गईं। अब हम बस में बैठ गए। दादी, आप मेरा बहुत ध्यान रख रही थीं। कुछ घंटे बाद हमें जहाँ उतरना था, वहाँ पर हम बस से उतर गए। दादी, उस जगह से आपका गाँव कुछ कोस दूर था, जहाँ से हमें पैदल ही जाना था। हम पैदल चलते जा रहे थे और आप शायद बहुत थक गई थीं, लेकिन मुझे तो शायद आपके साथ थकान महसूस हो ही नहीं रही थी। चलते-चलते एक गाँव आया। वो शायद दादी आपके जो गाँव था मायके वाला, उससे पहला वाला गाँव था। जब हमने उस गाँव में कदम रखा तो वहाँ पर जो एक घर था, तो वो लोग बाहर चबूतरे पर ही बैठे थे। उन्होंने दादी आपसे पूछा कि कहाँ जा रही हो, और हमें चाय-पानी के लिए भी पूछा। एक आंटी जी और उनकी बेटी ने हमें बड़े आदर के साथ अपने यहाँ बिठाया और कहा, थोड़ा रुक कर आराम कर लो, फिर चले जाना। आंटी जी की बेटी ना हमारे लिए बड़ा ही मीठा शरबत बनाकर लाई, जो कि मुझे पीने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर दादी आपने कहा कि अब हम चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी, और हम लोग चल दिए अपनी मंजिल की ओर। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए दादी आपके मायके में। वहाँ पर दादी जी की बहन और उनके बहू-बेटे ने हमारी खूब आवभगत की। उन्होंने हमें गिलास भर-भर के घर की भैंस का मलाई वाला दूध पीने के लिए दिया। उस वक़्त मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने दादी आपसे कहा कि मुझे दूध नहीं पीना, पर आपने कहा पी ले चुपचाप से, तो मैंने पी लिया। दादी जी, आपका गाँव बहुत हरा-भरा था। ऐसा लगता है कि वहाँ के हरे-भरे बड़े-बड़े पत्तों वाले पौधों की सुगंध का एहसास अभी भी है मुझको। उन पत्तों का आकार और हरियाली जैसे मेरे मन में अभी तक बसी हुई है। वो हरियाली जब याद आती है तो अभी भी ठंडक दे जाती है, जैसे अभी दे रही है। तो अब हम शादी वाले घर में ठहरे। वहाँ पर बच्चे भी थे मेरे साथ के। दिन भर के धूम-धड़ाके के बाद जब रात को आँगन में चारपाइयाँ बिछाई गईं सोने के लिए, तब एक शरारती बच्चे ने दूसरी चारपाई पर सोते हुए बच्चे को चूंटी मार दी और वह बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। तब उस रोते हुए बच्चे की माँ आई और उस चूंटी मारने वाले बच्चे को डाँटने लगी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ये काम उसी ने किया है। लेकिन शरारती बच्चे की माँ अकेले में दादी आपसे शिकायत करने लगी दूसरी माँ की, जिसने उसके बच्चे को डाँटा था। वह कह रही थी कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन दादी जी, मैं तो ये सब देख रही थी, जो इस बात का गवाह थी कि उस बच्चे ने चूंटी मारी है। लेकिन मेरी उनके सामने कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब वह चली गई, तब मैंने दादी आपको बताया कि उस बच्चे ने चूंटी मारी थी। तब दादी आपने कहा कि अब रहने दें, नहीं तो लड़ाई बढ़ जाएगी। अब सुबह हुई और शादी वाला घर था, तो सब लोग काम में व्यस्त थे। हलवाई खाना बनाने में लगे हुए थे और गांव के लोग, घर के लोग मिलजुल कर उनकी हेल्प कर रहे थे। कोई सब्जी काट रहा था, कोई आटा गूंद रहा था, कोई उसकी लोई बना रहा था, कोई पूड़ियाँ बेल रहा था, तो कोई उन्हें सेक रहा था। सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। खाना चूल्हों पर बनाया जा रहा था। मिठाइयाँ बन रही थी, भाजी बन रही थी। ये सब देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हलवाई ने चाय भी बनाई, जो कि कुल्हड़ों में पीने के लिए दी गई। कुल्हड़ में चाय मिलते देखकर मेरा भी चाय पीने का मन करने लगा, तो मैंने भी चाय पी ली। कुल्हड़ में एक अलग ही खुशबू आती है चाय पीने में, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो दादी जी, हमने किए वहाँ पर बहुत मज़े।
सब शादी ब्याह हो गया बहुत अच्छे से और हमें वहाँ रहते हुए 1 हफ़्ता हो गया था। फिर आपने कहा कि चलो चलते हैं वापस अपने गाँव, और हमने कर ली अपनी पूरी तैयारी और निकल पड़े वहाँ से। फिर से हमें बस स्टैंड तक पैदल ही जाना था। हम चले जा रहे थे। दादी, आपको लगा कि मैं थक गई होंगी, तभी एक आदमी वहाँ पर साइकिल से जा रहा था। तो दादी, आपने उसे रोका और कहा कि हमें तुम थोड़ी दूर तक साइकिल पर छोड़ दो, जो वो मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें छोड़ दो। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं दोनों को नहीं बिठा सकता, मैं एक जने को ही बिठा सकता हूँ। तो दादी जी, आपने मुझसे कहा कि तू साइकिल पर बैठ जा और वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है दूर, वहाँ पर ये तुझे उतार देगा, फिर मैं वहाँ आके तुझे ले लूँगी। लेकिन मैंने साफ़ मना कर दिया। मैंने कहा, आप मेरे साथ बैठोगी तभी मैं बैठूँगी इस साइकिल पर। लेकिन साइकिल वाले ने कहा कि मैं दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं बिठा सकता, क्योंकि दादी शायद आप थी बहुत लंबी चौड़ी और वो साइकिल वाला था बहुत दुबला पतला। तो उसने सोचा होगा पता नहीं मैं साइकिल चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा। तो फिर यह तय हुआ कि मैं आपके साथ पैदल ही चलूँगी। तो ऐसे चलते चलते हम लोग पहुँच गए बस स्टैंड। दादी, आपने वहाँ पहुँचकर मुझे खिलाई पापड़ी चाट, जिसका स्वाद मुझे आज भी याद है। फिर हम बस में बैठकर वापस आ गए। बस ने हमें जहाँ उतारा था वहाँ से गांव हमारा थोड़ी ही दूर था। हमें वहाँ से पैदल ही गांव जाना था। जब हम रास्ते में चल रहे थे तब दादी, कोई आपको जब खेतों में मिल जाता तो आप उसे शादी में से मिली मिठाई पूड़ी पर रख कर दे देती और गांव का हालचाल पूछने लग जाती। ऐसे सबका हालचाल पूछते पूछते और रास्ते में जो मिलता उससे मिठाई बांटते बांटते हम पहुंच गए घर। और दादी, आप थी बहुत साफ़ सफाई वाली, तो ज़रा देर बैठकर तुरंत ही लग गई घर की सफाई करने में। इतने दिनों में धूल मिट्टी जो इकट्ठी हो गई थी, मैंने भी शायद थोड़ी बहुत आपकी मदद की हो। जब पूरा घर साफ़ हो गया तब आप चैन से बैठी और फिर हमने खाई शादी में से मिली हुई मिठाई भाजी। दादी, आपने आस पड़ोस में भी मिठाई बांटी। तो ऐसा था हम दादी और पोती का ये एक सफ़र। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे आज भी ये सब याद है। लेकिन बस ये याद नहीं कि मैं दिल्ली कैसे पहुंची। या तो आप मुझे छोड़कर आईं या फिर पापा मम्मी लेकर गए। मेरी प्यारी दादी, आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहना और मेरी अच्छी यादों के साथ जुड़ी रहना।